नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय गणित में देखिए चित्रालेख। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चित्रालेख की जानकारी कराने वाला हूँ। इसमें क्या करना रहता है, हमें चित्रालेख से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं उसको देख करके और उसको ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना रहता है। पढ़ने के बाद उसमें क्या करने के लिए कहा गया है, ये क्रिया हमें करनी होती है। तो देखिए चित्रालेख में किस तरह से यहाँ प्रश्न दिया गया है, इसका वाचन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं करके बता रहा हूँ। नसरीन, विशाल, विराज, हेमा और अन्य विद्यार्थी गांव के एक मेले में गए थे। मेले में विभिन्न प्रकार के खिलौने थे। विद्यार्थियों ने खिलौनों का अच्छा आनंद लिया। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें थीं, कुछ खिलौनों की, कुछ खाद्य पदार्थों की तथा कुछ कपड़ों की। अर्थात यहाँ देखिए 3 प्रकार की दुकानों को बताया गया है। कुछ खिलौनों की दुकानें थीं, कुछ खाद्य पदार्थों की दुकानें थीं तथा कुछ कपड़ों की दुकानें थीं। बच्चों की भीड़ मुख्य रूप से खिलौनों तथा खाद्य पदार्थों की दुकानों पर ही थी। यानी ज्यादा बच्चों की भीड़ खिलौने और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर ही थी। परमजीत मेले में नहीं गया था। उसने विशाल से पूछा, कौन कौन सी दुकानें थीं, कितनी दुकानें थीं। विशाल ने उसे एक तालिका बना करके दी। अर्थात इस तालिका द्वारा हमें चित्रालेख का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो विशाल ने पूछा कि कौन कौन सी दुकानें थीं। इसमें आपको पता चल गया कि तीन प्रकार की दुकानें थीं। खिलौनों की दुकानें थी, खाद्य पदार्थों की दुकानें थीं और कपड़ों की दुकानें थी। अब विशाल पूछ रहा है कि कितनी दुकानें थीं। आगे हम देखते हैं किस तरह से इसको चित्रालेख द्वारा विशाल ने चित्रालेख की तालिका। तो देखिए इस चित्र को चित्रालेख में किस तरह से विशाल ने इस तालिका को बना दिया है। देखिए तालिका में 2 यहाँ पर भाग दिए गए हैं। पहले भाग में है देखिए दुकानों के प्रकार और दूसरे में है दुकानों की संख्या। तो विशाल ने इस तालिका द्वारा बताया कि कितने प्रकार की दुकानें वहां पर हैं। तो दुकानों के प्रकार में देखिए खाद्य पदार्थ, खिलौने, कपड़े और अन्य। तो यहाँ इस तालिका द्वारा विशाल ने बताया कि देखिए खाद्य पदार्थों की दुकानें कितनी थी, 5 दुकानें हैं। खिलौने की कितनी दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं। कपड़े की कितनी दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं। और अन्य अर्थात इन 3 दुकानों के अलावा और भी बहुत सी दुकानें हैं और उन दुकानों की संख्या 5 है। तो इस तरह से विशाल ने यह तालिका बना करके बताया कि दुकानों की संख्या मेले में कितनी है। खाद्य पदार्थ की 5 दुकानें, खिलौने की 3 दुकानें, कपड़े की 2 दुकानें और अन्य जो है 5 दुकानें। अब इसी तालिका को नसरीन ने क्या किया, नसरीन ने चित्रों का उपयोग द्वारा उस तालिका को और आकर्षक बना दिया। अर्थात इस तालिका को हमें चित्रों के माध्यम से सीखना है, इसलिए इसका नाम चित्रालेख लिखा गया है कि चित्रालेख द्वारा हमें सवालों को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। अब हमें जानकारी हो गई कि खाद्य पदार्थों की दुकानों की संख्या 5 है, खिलौनों की 3 है और कपड़े की 2 है और अन्य दुकानें 5 है। तो इसी तालिका को नसरीन ने चित्रों का उपयोग करके किस तरह से उसको आकर्षक बनाया। अब हम उसको आगे देखते हैं। तो देखिए किस तरह से चित्रालेख की सवाल आती है और नसरीन ने चित्रों का उपयोग द्वारा
उस तालिका को और आकर्षक किस तरह से बनाया है। तो नसरीन ने क्या किया कि दो तालिका इस तरह से बनाया, दुकान का प्रकार और यहाँ दुकानों की संख्या उसने लिख दिया। अब संख्या की जगह पे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है कि ये जो है दुकानों के चित्र हैं। कि चित्रालेख में इस तरह के ही प्रश्न आते हैं कि देखिए खाद्य पदार्थ की दुकान कितनी है, 1 2 3 4 5 दुकानें हैं। अब यहाँ संख्या ना लिख करके चित्रों का उपयोग किया गया है, इसलिए इस प्रकार की सवालों को चित्रालेख कहते हैं। तो देखिए खिलौने की कितनी दुकानें हैं, 1 2 3 दुकानें हैं, 3 चित्र यहाँ बनाया गया है दुकान का। कपड़े की कितनी दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं, 2 चित्र बनाया गया है। और अन्य जो है 5 दुकानें हैं। तो इस तरह से दुकानों की संख्या को दर्शाने के लिए यहाँ चित्रों का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से हमें चित्रालेख के सवाल दिए रहते हैं और उन सवालों को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तो देखिए विशाल क्या कह रहा, परंतु इन चित्रों का अर्थ क्या है। नसरीन, एक चित्र का अर्थ है एक दुकान, खिलौने की 3 दुकानें हैं, इसलिए 3 चित्र खींचे गए हैं। हेमा जो है कहती है परंतु मानो की दुकानों वृक्षों की संख्या बहुत अधिक हो तो उतने ही चित्र खींचने पड़ेंगे। मानो परंतु तो हेमा जो कहती है कि परंतु मानो की दुकानों या वृक्षों की संख्या बहुत अधिक है तो उतने ही चित्र खींचने पड़ेंगे क्या। इसको विशाल ने उसको बताया कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैमाने का उपयोग करना पड़ेगा। पैमाने का उपयोग करके चित्रालेख की जानकारी को हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे एक चित्र को हम पैमाने की चित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि एक चित्र बराबर 10 दुकानें या एक चित्र बराबर 5 दुकानें। तो इस तरह से इस पैमाने को लेकर के भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें क्या करना है, इन सवालों को हल करना है और आगे देखते हैं और कुछ उदाहरण किस तरह। अब देखिए शिक्षिका किस तरह से बता रही है, नहीं प्रत्येक बार उतने चित्र खींचना संभव नहीं है, परंतु हमारे आम के बाग में आमों की पेटियों में भरते समय प्रत्येक पेटी में 24 आम भरते हैं और गिनते समय पेटियों को गिनकर आमों की संख्या ज्ञात करते हैं। चित्रों के संबंध में भी आओ हम यही करें और चित्रों के माध्यम से देखिए एक चित्रालेख और बनाया गया है। विराज देखिए क्या कह रहा है, मेरे निवास के सामने वाले उद्यान में गुलाब के 40, गुड़हल के 20, बारहमासी के 30 पौधे हैं। मैं चित्रों के रूप में उनकी तालिका तैयार करता हूं। तो देखिए विराज ने किस तरह से चित्रों के माध्यम से पौधों की उद्यान के पौधों की संख्या को क्या किया है, दर्शाया है। तो देखिए ये चित्र बना हुआ है पौधों की संख्या, यहाँ पे ये पौधों की संख्या दी गई है। अब गुलाब के कितने पौधे हैं, देखिए यहाँ दिखाई गया कि गुलाब के 40 हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 चित्र बनाया गया है। और गुड़हल की कितने हैं, 20 हैं। तो गुड़हल के 20 होने के बाद गुड़हल के यहाँ 2 चित्र बनाया गया है। 12मासी के 1 2 3 अर्थात 30 हैं। तो यहाँ 3 चित्र बनाया गया है। तो इस तरह से चित्रालेख का उपयोग करके इन सवालों को बताया गया है कि पौधों की संख्या ये है और उद्यान के पौधे 3 प्रकार के पौधे हैं, गुलाब, गुड़हल, बारहमासी। और यहाँ पैमाना लिखा गया है कि 10 पौधों के लिए एक चित्र बनाया गया है। तो इस तरह से चित्रालेख के सवाल जो रहती है हमें हल करना पड़ता है, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है और यहाँ हमें पैमाने का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए पैमाना लिखा है कि 10 पौधों के लिए एक चित्र है, अर्थात यह पौधों की संख्या में दर्शाया गया जो पौधा है, चित्र है। तो एक गुलाब का फूल जो है ये 10 फूल के बराबर है
तो यहाँ 4 गुलाब के फूल बनाए गए हैं, अर्थात गुलाबों की संख्या कितनी है? 40 है। और गुड़हल के यहाँ 2 फूल बनाए गए हैं। 10 पौधों के लिए एक चित्र है और 2 चित्र यहाँ बनाए गए हैं, अर्थात गुड़हल के फूलों की संख्या, पौधों की संख्या 20 है। 12मासी के लिए देखिए 3 चित्र बनाया गया है, अर्थात 12मासी पौधों की संख्या क्या है? 30 है। तो इस तरह से चित्रालेख के सवालों को हल करने के लिए हमें पैमाने का उपयोग किया जाता है और इसको ध्यान से पढ़ करके इन सवालों को हमें हल किया जाता है। अब इस तरह से एक उदाहरण और हम देखते हैं। 2 उदाहरण हमने देखा कि चित्रलेख में किस तरह के सवाल आती है। अब देखिए, शिक्षा महोत्सव के अवसर पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए मंगाई गई कुर्सियों की जानकारी को नसरीन ने चित्र रूपी तालिका के रूप में दिखाया, परंतु उसने चित्रों को खड़ी कतार में न खींचकर आड़ी कतार में खींचा है। आओ हम इस तालिका की जानकारी प्राप्त करते हैं कि शिक्षा महोत्सव के कार्यक्रम के लिए लाई गई कुर्सियों की तालिका किस तरह से बनाई गई है। और ये तालिका जो है खड़ी कतार में ना होकर के आड़ी कतार में खींची गई है। देखिए किस तरह से यह चित्रलेख बनाया गया है। 2 तरह, यह देखिए कुर्सी का प्रकार यहाँ लिखा गया है और कुर्सियों की संख्या यहाँ लिखी गई है। तो कुर्सी का प्रकार लोहे की कुर्सियां, लोहे की कुर्सियों में देखिए 1 2 3 4 5 चित्र बनाया गया है, अर्थात लोहे की कुर्सियों की संख्या 5 नहीं है, ये 5 चित्र बनाया गया है। और इसका पैमाना यहाँ लिखा गया है। पैमाना कुर्सी का चित्र, एक कुर्सी के चित्र का अर्थ है 10 कुर्सियां, अर्थात लोहे की कुर्सियों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 चित्र है, अर्थात लोहे की कुर्सियों की संख्या 50 होगी। क्यों? क्योंकि पैमाने में एक कुर्सी का अर्थ है 10 कुर्सी, तो 5 कुर्सी का चित्र का अर्थ है 50 कुर्सी। इस तरह से प्लास्टिक की कुर्सियों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुर्सियों की संख्या, 8 चित्र बनाया गया है, अर्थात प्लास्टिक की कुर्सियों की संख्या देखिए पैमाने के अनुसार एक चित्र बराबर एक कुर्सी का चित्र का अर्थ है 10 कुर्सियां, तो 8 कुर्सियों के चित्र का अर्थ है 80 कुर्सियां। अब लकड़ी की कुर्सी कितनी है? लकड़ी की कुर्सी 2 चित्र बनाया गया है, अर्थात लकड़ी की कुर्सियों की संख्या 20 है। अब देखते हैं यहाँ किस तरह से समझाया गया है। दूसरी कतार में एक कुर्सी, ऐसे 8 चित्र खींचे गए हैं, अतः प्लास्टिक की कुर्सी 8 गुणे 10 बराबर 80 कुर्सियां मंगाई गई हैं। और देखिए ऐसे कुल 15 5 धन 8 धन 2 चित्र खींचे गए हैं, अर्थात कुल 15 गुणे 10 बराबर 150 कुर्सियां मंगाई गई हैं, अर्थात इनको जोड़ने पर 8 8 2 10 10 5 15 और 15 चित्र खींचे गए हैं कुर्सियों के, तो 15 में 10 से गुणा करने पे 150 कुर्सियां, अर्थात यहाँ जो है इस चित्रलेख द्वारा हमें बताया गया है कि लोहे की कुर्सियों की संख्या कितनी है, प्लास्टिक की कुर्सियों की संख्या कितनी है और लकड़ी की कुर्सियों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना रहता है इस प्रकार की सवाल को हल करने के लिए? बच्चों, पैमाने को ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि एक चित्र जो है वो एक चित्र का अर्थ कितना है। तो यहाँ देखिए एक कुर्सी का अर्थ है 10, एक कुर्सी के चित्र का अर्थ है 10 कुर्सियां। तो हमें चित्र को देखते ही इस सवालों को हल करना है, ध्यान पूर्वक हमें पैमाने को देखना है। तो पैमाने को लेकर के हमें सवाल को हल करना है और इस प्रकार की सवाल जो है बहुत ही आसान होती है। सिर्फ हमें क्या करना रहता है, इसका वाचन और लेखन अच्छी तरह से करना रहता है।
तो देखिए कुर्सी का प्रकार और कुर्सियां में फिर से लोहे की कुर्सियों की संख्या के स्थान पर 5 चित्र बनाया गया है कुर्सियों का, और पैमाने में एक कुर्सी का अर्थ है 10 कुर्सियां, तो 5 कुर्सी के चित्र का अर्थ है 50 कुर्सियां हैं लोहे की, 50 कुर्सियां हैं। प्लास्टिक की कुर्सी की संख्या में कुल यहाँ चित्र में 8 कुर्सियों को दर्शाया गया है, तो इसका अर्थ है पैमाने के अनुसार एक कुर्सी बराबर 10 के है, एक कुर्सी का चित्र बराबर 10 कुर्सी के बराबर है, तो 8 कुर्सियां 8 चित्र है, 8 अर्थात 80 कुर्सियां हैं प्लास्टिक की। और लकड़ी में देखिए 2 चित्र बनाया गया है, अर्थात लकड़ी की 20 कुर्सियां हैं, और यह पूरी 15 कुर्सियां हो रही हैं, तो 15 में 10 का गुणा करने पर यहाँ कुल 150 कुर्सियों को दर्शाया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमें इस वीडियो के माध्यम से चित्रालेख के सवालों को किस तरह से हल करना है, उन सवालों को ध्यानपूर्वक देखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप चित्रालेख के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, और चित्रालेख से संबंधित आने वाली सवालों को परीक्षा के अंदर हल करिए। धन्यवाद सभी को।